चलो यहां देखो, कह रहा है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यंत्र एवं तकनीक चैप्टर में, तो इसको याद कर लीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, कह रहा है यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, सरल सूक्ष्मदर्शी किसने बनाया? सरल सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, तो आपको जेड जंक्शन तथा एच जंक्शन ने बनाया था। ठीक है, ये दोनों चश्मा बनाने वाले भाई थे, पावर वाला जो चश्मा होता है ना, वो चश्मा बनाते थे। तो यही दोनों भाई ने मिलकर सबसे पहले यानी 1590 में इन्होंने एक माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया, जो उस माइक्रोस्कोप का नाम सरल सूक्ष्मदर्शी कहा गया। ठीक है, बनाया। नेक्स्ट कह रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी कब बनाया गया? तो 1590 में पूछा जाएगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी किसने बनाया? तो दो डच भाई थे, जेड जंक्शन और एच जंक्शन। क्लियर? कब बनाया? तो 1590 में। क्लियर? उसके बाद से साधारण सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? साधारण सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार एंटनी वान ल्यूवेनहॉफ। आपको पूरा नाम नहीं अगर याद हो रहा तो बस ल्यूवेनहॉफ याद रख लीजिएगा। क्लियर? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसको अंग्रेजी में कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं और इसको लाइट माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं। तो वही कह रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नाम किसने दिया? तो रॉबर्ट हुक ने दिया। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी के मुख्य कितने भाग है? तो प्रकाश संश्लेषी के 4 भाग हैं। ठीक है, इस हम पढ़ाई हुए आधार, आर्म, ड्रॉ ट्यूब और स्टेज। वही स्टेज जिस पर किसी वस्तु को रखकर अध्ययन किया जाता है। वर्तमान में, अभी के दौर में वर्तमान में कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है? नाम बताएं। तो अभी वर्तमान में 2 प्रकार के सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जा रहा है। एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहां बस सुनो। नेक्स्ट, डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप, बिल्कुल लाइट माइक्रोस्कोप की तरह ये भी एक माइक्रोस्कोप है, बशर्ते कि इसका स्टेज में एक छिद्र होता है। किसके स्टेज में? यानी प्रकाश संश्लेषी यानी संयुक्त माइक्रोस्कोप में एक छिद्र होता है और उस एक स्लाइड शीशे का होता है और उस पर किसी वस्तु को रखकर अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में उसका स्टेज पूरा का पूरा पारदर्शी शीशा होता है, उसमें स्लाइड की जरूरत नहीं है। स्लाइड समझ रहे हो ना, शीशे का, तो स्लाइड की जरूरत नहीं है। उस पर कहीं भी रखकर आप एडजस्ट करके किसी वस्तु का अध्ययन कर सकते हैं। आगे कर रहा है, तो वही कर रहा है। नेक्स्ट, डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप का उपयोग वस्तुओं को कितने गुना आवर्धित कर सकते हैं? डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप से अगर कोई वस्तु अगर रखते हैं उस पर, तो कितना गुना बड़ा आप देख सकते हैं? तो 10 गुना। जो भी वस्तु रख रहे हैं उससे 10 गुना या 10 गुना से अधिक बड़ा दिखाई देगा। नेक्स्ट, हम अपनी आंखों से कितनी मिलीमीटर से बड़ी वस्तु को देख सकते हैं? यानी अगर बात किया जाए कि आप गौर से अगर देख रहे हो किसी बारीकी चीज को, तो मिनिमम अगर बात करते हैं तो कितना साइज को आप देख सकते हैं? तो 100 माइक्रोन है ना, इसको माइक्रोन कहा जाता है, तो 100 माइक्रोन। ठीक है, और यहाँ पे 0.1 mm मिली माइक्रोन। उससे बड़ी चीज को तो आप देख सकते हैं, लेकिन सबसे अगर छोटी की बात आ जाए कि कितना छोटा तक चीजों को आप अपने आंखों से देख सकते हैं, तो 100 माइक्रोन। वही यहां पर फिर दे रहे हैं, मनुष्य के आंख की रिजॉल्विंग पावर वह जो किसी वस्तु को बारीकी से हम देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप में इसका प्रयोग होता है एक लेंस, यानी कि किसी भी चीजों को आप गौर से जब देख रहे हैं, ठीक है, तब भी वो कुछ बारीकी से नहीं दिखाई दे पा रहा है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप पर रखते हैं अगर, तो उसको और बारीकी से देखते हैं, मतलब जूमिंग करके। तो अगर बिना माइक्रोस्कोप की बात किया जाए तो मनुष्य के आंख की रिजॉल्विंग पावर बिना माइक्रोस्कोप से सिर्फ हम आंख से गौर से एकदम उसको ध्यान से जब देखें तो हम कितना? तो 100 माइक्रोन। तो यहां दे दिया 100 माइक्रोन।
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का रिजॉल्विंग पावर कितना है? तो 0.025 इतना रिजॉल्विंग पावर है उसका। उसी तरह प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का रिजॉल्विंग पावर कितना? तो 3000 यानी 0.3 माइक्रोन। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? आपको याद होगा कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, याद है ना, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी कितने प्रकार? तो 2 प्रकार, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो वही कह रहा है कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? तो नॉल एवं रस्का ने 1932 में किया। 2 वैज्ञानिकों ने 1932 में किया था। आगे कह रहा है प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी है? प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से किसी वस्तु को अगर देखते हैं तो वह वस्तु कितना गुना बड़ा दिखाई देगा? तो 2000 से 3000 गुना होती है, यानी उतना बड़ा दिखाई देगा। कोई दिक्कत है इसको?